आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो इंसान का सबसे कमज़ोर पहलू है और इसकी वजह से तकरीबन हर इंसान ने ही बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त की है। आज हम जिस चीज़ पे बात करना चाह रहे हैं वो है इमोशन मैनिपुलेशन यानी कि जज़्बाती तौर पे दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करना। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि फलाँ ने मेरे जज़्बात की कदर नहीं की, मैं जो इमोशनली तौर पे बड़ा सेंसिटिव हूँ और इस तरह के स्टेटमेंट्स जो आप उससे भी बोलते होंगे और इसकी वज़ह से आपने काफ़ी कुछ बर्दाश्त भी किया होगा और जब भी कोई अपॉर्च्युनिटी इस तरह की आती है जहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व हों, तो आप वहाँ पे ब्रेक लेते हो। इसकी क्या वजूहात हो सकती है? इसके बारे में कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो हम इसकी डिफरेंट टेक्निक्स को देखते हैं और देखते हैं कि हम इससे बच किस तरह। सबसे पहली चीज़ जहाँ पे हम गलती करते हैं वो है हमारे इमोशनली बॉन्ड्स और हमारी इमोशनली बाउंड्रीज़। हम उनको डिफाइन नहीं करते। सपोज़ करें आपने किसी के साथ दोस्ती की है, तो सबसे जो पहली गलती आप करते हो वो है आपकी जो बाउंड्री होती है वो डिफाइन नहीं करते। आप अगले को ओपन स्पेस दे देते हो कि आओ तो सबसे जो पहली चीज़ आपने करनी है वो है अपनी इमोशनल जो बाउंड्रीज़ हैं, उनको डिफाइन करके इस चीज़ के लिए आपका क्या मतलब है और आप इसको कहाँ तक जो है अलाउ करते हो, अपनी जो इमोशंस हैं या आपके ऊपर जो है इसका कितना सबसे पहली चीज़ है शेयरिंग इज़ केयरिंग यानी कि आप जितना अपने आप को अगले के सामने एक्सप्लेन करोगे, अपने आप को खोलोगे, अगला उतना आपकी केयर करेगा। इस तरह नहीं होता। वो जो आपको केयर दे रहा होता है, वो एक तरह का तजस्सुस होता है उसमें कि आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करे और ज़्यादा एक्सप्लोर करे और एक टाइम आता है कि आपके पास बताने को कुछ भी नहीं होता और वो टाइम होता है जब वो आपसे बेज़ार हो जाता है, बोर हो जाता है और वो छोड़ के तो जब आपने बाउंड्रीज़ डिफाइन की होंगी, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग केयरिंग वाली जो स्टेटमेंट है, उसमें आप अपने आप को उतना ही डिफाइन करोगे जितना कि एक पॉज़िटिव बाउंड्रीज़ में रहते हुए आप उसके साथ चल सकोगे और वो भी एक उसको भी पता होगा कि यार इस बंदे की ये वाली बाउंड्रीज़ हैं और ये अपने इमोशंस में इतना स्ट्रॉन्ग है। हालाँकि आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, आपने सिर्फ़ अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं वो डिफाइन की होंगी और वो आपके साथ फिर उस तरीके से ही चल सके। डिस्टॉर्टेड ट्रुथ यानी कि वो आपको एक जो सच है उसमें अल्टरेशन करके एक उस तरह का सच बताता है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह कोई आपको ये वाली स्टेटमेंट दे कि मैंने जो है आपसे कल लड़ाई हुई थी इस वज़ह से मैंने ना कल का खाना नहीं खाया या आपसे जो बात नहीं हुई तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपको एक उस तरह का एक ट्रुथ बता रहा होता है, एक उस तरह का सच बताने की कोशिश कर रहा होता है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे। और जब आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आप पैटर्न से नीचे उतर जाते हो और फिर वो आपको अपने तरीके से चलाता है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स आएँ, तो उनमें आपने अवेयर रहना है, यानी कि अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, उनको नहीं छोड़ना। इंटेलेक्चुअल सिंड्रोम काफ़ी सारे लोग होंगे, वो आपको जो है उनकी पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव होगी, वो नॉलेज की बेस पे एक इस तरह का बंदा होगा कि वो आपको अट्रैक्ट करेगा। तो आप जब उससे अट्रैक्ट होते हो एक इस तरह का बंदा जो इंटेलेक्चुअल सिंड्रोम के साथ हो और आपको आपके सामने एक नॉलेज का समुंदर शो करे, तो उसका मेन फ़ोकस होता है आपको अट्रैक्ट करना, आपको मैनिपुलेट करना। जब आप उसके नॉलेज से मैनिपुलेट हो जाते हो, उसमें क्या होता है आप अपने आप को कमतर समझने लग जाते हो। आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाती है। ठीक है, उस बंदे के पास नॉलेज है, उस बंदे ने मेहनत की है, वो वहाँ तक गया है। मगर जो उसका ये ट्रैप है, ये आपको कंट्रोल करने का तरीका है, वो गलत है। आपने फिर अपने ऊपर देखना है। आपके पास भी नॉलेज है, आपके पास भी वो सारे रिसोर्सेज़ हैं जो आपसे रिलेटेड है। अगर उसके पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं, उसने नॉलेज ज़्यादा रखा हुआ है, तो वो उसके पास एक अपनी कैपेबिलिटी है, आपकी एक अपनी कैपेबिलिटी है। जब आप कंपैरिज़न में आओगे, तो आप लो सेल्फ एस्टीम की तरफ जाओगे और अपने आप को जो है उसके आगे झुका दोगे कि जो है आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, आप जो है मेरे एक तरह के नॉलेज के खुदा बन जाओ और फिर वो आपको ज़ाहिर-सी बात है अपने तरीके से चलाएगा जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो। काफ़ी सारे लोग होंगे जब आप उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो उनकी स्टेटमेंट होती है ये तो कुछ भी नहीं, मेरा मसला ये है। तो ये भी एक तरह की एम्पैथी गेन करने के लिए अगले को मैनिपुलेट करके अपनी जो एक स्पेसिफिक डिज़ायर होती है उसको पूरा करने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो वो अपनी जो प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम को ही बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं, अगले बंदे की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते। जब भी आप कहीं दोस्तों में, रिश्तेदारों में या कहीं भी अपना आप शो कर रहे होगे या अपनी किसी एक प्रॉब्लम को बता रहे होगे,
तो वहाँ पे वो कह रहा होगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इस चीज़ के साथ गुज़र रहा हूँ, मैं तो इन चीज़ों को फ़ेस कर रहा हूँ। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये भी आपके अंदर गिल्ट और इस तरह की फीलिंग क्रिएट करने के लिए ये वाले स्टेटमेंट्स कहे जाते हैं। आपको लगेगा कि यार मेरी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम नहीं समझता, मुझे तो कोई जो है समझता ही नहीं है। तो आप चीज़ों को उस नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे। इसमें भी क्या चीज़ है कि आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हर किसी के साथ होती हैं। हर बंदा अपनी इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स के साथ चल रहा है और उनको फेस कर रहा है। तो आपका फ़ोकस उनको हल करने में होना चाहिए, ना कि इस तरह से कि आप गिल्ट में चले जाएँ, आप अपनी सेल्फ एस्टीम लो कर लें। तो आपने कहना ठीक है भाई, आपके साथ हो सकता है मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, आप मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मगर जो मेरी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है और एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो मैं इसके सॉल्यूशन को देखूँगा। आगे है प्लेइंग द मेटाइड। काफ़ी सारे लोग होंगे वो आपके साथ जब स्टार्ट में होते हैं तो काफ़ी सारे प्रॉमिसेस करते हैं, वादे करते हैं कि मैं ये कर दूँगा, मैं इस तरह से कर दूँगा, मैं चीज़ों को उस तरह से लेके चलूँगा। वो सारे फ़ॉल्स उसके प्रॉमिसेस होते हैं। तो आपका क्या होता है उन प्रॉमिस पे यकीन होता है। तो जब वो यकीन पूरा नहीं होता तो उसके बाद क्या होता है? ज़ाहिर-सी बात है आपके इमोशन डैमेज होते हैं। तो जब भी कोई प्रॉमिस करे तो ठीक है, एक लिमिट में रख के आप उनको प्रॉमिसेस को लेके चलें। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप उन प्रॉमिसेस को जो है आँखें बंद करके उन पे यकीन कर लें और फिर वो आगे आपके लिए एक गड्ढा साबित हो जहाँ पे आप गिर के अपने आप को ज़ख्मी कर लें। आपने काफ़ी सारी जगहों पे देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के होंगे, आप कोई चीज़ शेयर करते हो कि यार ये चीज़ है या मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ इस तरह से है। तो वो वहाँ पे कहते होंगे यार मुझे भी चाहिए, मेरे लिए भी अहम है। ये वाले लोग जो हैं वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहना चाहते हैं। जब उन्हें अटेंशन नहीं मिलती तो फिर वो सहारा ढूँढ रहे होते हैं। सहारे किस तरह के? इस तरह की बातों के, जब उन्हें लगे कि हालाँकि उनकी पसंद नापसंद उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं होगी। मगर जब भी वो कोई बात कर रहा होगा तो उसमें ज़बरदस्ती घुस जाएँगे कि मेरी भी ये चीज़ फ़ेवरेट है, मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं इनसे भी आपने अवॉइड करना है, आपने अवॉइड रहना है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपको बुली करते हैं, आपके साथ मज़ाक करते हैं और इस तरह का मज़ाक जो कि आपको रोने की हद तक लेके जाता है, आपको इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। उसके बाद उनकी एक स्टेटमेंट होती है कि ये तो सिर्फ़ मज़ाक था। तो आपने नेक्स्ट टाइम उसको बताना है कि भाई तुम्हारी बाउंड्रीज़ ये हैं, तुमने यहाँ तक रहना है, अगर इससे आगे आओगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपने जब मज़ाक करना है, तो आप जहाँ तक रह के ही करें। इसमें क्या होगा जब आपकी बाउंड्री डिफाइन होगी तो नेक्स्ट टाइम जो मैनिपुलेटर है, जो आपके साथ इस तरह का मज़ाक करने वाला है, वो अगली बार सोचेगा कि मैंने यार अगर ये लिमिट क्रॉस की, तो मुझे आगे से जो है उसका जो आउटपुट है वो नेगेटिव मिलेगा, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करेगा। और एल्स टैक्टिक्स ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टैक्टिक्स है। ये आपने बहुत सुना होगा कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं है, मेरी जो ज़िंदगी है तुम हो। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सारी और एल्स स्टेटमेंट में आती हैं। यानी कि तुम्हारे बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसको अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपनी बाउंड्री डिफाइन करें। इमोशंस को बचाने के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है, वो है आपकी बाउंड्री। जब आप बाउंड्रीज़ डिफाइन कर लेते हो, तो फिर अगले को भी पता होता है कि उसने किस तरीके से चलना है और आपको भी पता होता है आपने किस तरीके से चलना है। अपनी इमोशंस को जो है समझने के लिए इमोशंस को देखने के लिए इमोशंस चेकलिस्ट होती है। इमोशंस वर्कशीट होती है जो साइकोलॉजी में यूज़ होती है। तो आप उसको इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हो खुद के लिए। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप जो है मेरे इस चैनल के थ्रू मेरा फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है मखदूम साइकोलॉजिस्ट के नाम से, आप वहाँ पे राब्ता कर सकते हैं। आपको किसी तरह की भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको हेल्प देने के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आप मुझसे जो है वो हेल्प ले सकते हैं।